ये कंप्यूटर कंप्यूटर के जो ज्ञानी लोग हैं ना, ये अपना फोटो ही देख के खुश होते रहते हैं, शुरू हो या ना हो। आज एक चैप्टर शुरू कर रहा हूँ। मेरे ख्याल से शायद तो दादाजी ने तकलीफें उठाई हैं, इसमें सब उसी का वर्णन है। गुरु परंपरा। गुरु परंपरा आज के दिन आप अगर परमात्मा से मिलना चाहते हैं तो उसका आसान तरीका मिलने का जो है वो गुरु। अनगा ऐसा क्यों है बेटा? जहाँ पे भी जाओ, है? जहाँ पे भी जाओ, कुछ भी करो, गाइड अगर साथ में है तो आप आराम से नहीं जोगेश, नहीं जोगेश, ये मार्ग एक ऐसा मार्ग है जिसमें हर देवी देवता, सूफी संत, नाथ पंथ, इन सबों की शक्ति एक्युमुलेट करके आज दादा के माध्यम से बाबा ने धरती के ऊपर शक्तिपीठ के रूप में एकत्रित करी और उसके प्रतीक बाबा की पादुका एंड शक्तिपीठ कारण प्रतिमा, हाँ, और महाकारण प्रतिमा, इन सब के अंदर शक्तिपीठ की ये दी। इसमें जितने भी देवी देवता हैं उसका जिक्र है ये, और जितने आज जहाँ जहाँ हैं वहाँ दादाजी ने कैसे रह रह के ये कार्य किया है और ये शक्ति को लेके एक्युमुलेट करके एक जगह दी है। और एक जगह देने के बाद क्या किया? साहिंसक एक शुरू किया, साहिंसक एक शुरू किया और उसका जो स्थान है वो स्थान है गोवा, पोरबोरी, 15 पोरबोरी। गुरु परंपरा। जगत ने मानवों को सरलता से सुख शांति समाधान प्राप्त हो, जो कि मुमकिन नहीं था, जगत में मानवों को सरलता से सुख शांति समाधान प्राप्त हो। सुख शांति सुख तो तुम ले सकते हो ये मान के कि तुमने आज पैसा कमा लिया और तुम्हारे पास बहुत पैसा है, मगर क्या तुम नहीं ले सकते? शांति और समाधान नहीं ले सकते, और जब तक शांति नहीं तो समाधान है ही नहीं। और उनकी परमार्थ में उन्नति होकर विश्व शांति निर्माण हो, इसलिए श्री परमेश्वर ने वंदनीय दादा के माध्यम से, द्वारा इन जगत कल्याण के कार्य की स्थापना की। इस जगत कल्याण के कार्य की स्थापना की। इस कार्य में 2500 वर्ष की गुरु परंपरा का समावेश है। ये 2500 वर्ष कौन से है? जोर से बोलना।
नाथ, सूफी सबसे ज्यादा नाथ हैं, और नाथों के नाथों में गोरक्षनाथ और मचिंदर नाथ। हजारों वर्ष की गुरु परंपरा का समावेश है। अनेक अवतारी पुरुष, देवी देवताओं के आशीर्वाद से यह कार्य साकार हुआ है। दत्तनाथ और सूफी, ये तीनों पंथ इस अद्वितीय गुरु मार्ग में सम्मिलित हैं। दत्तनाथ और सूफी इस अद्वितीय गुरु मार्ग में सम्मिलित हैं। इस कार्य की फिलॉसफी यानी तत्व ज्ञान सूफी तत्व ज्ञान है। आपने जो उनकी किताब है बाल गंगाधर तिलक की, साईं बाबा के लिए जो उन्होंने लिखी है, बाल गंगाधर तिलक ने, उसमें उन्होंने बड़े उससे लिखा है कि अगर सूफी नहीं होते तो ये कार्य नामुमकिन, क्योंकि दत्त, ब्रह्मा विष्णु महेश, दत्त की शक्ति जरूर है, लेकिन उस दत्त की शक्ति को एक्वायर करने वाले नाथ है और उसे डिस्ट्रीब्यूट करने वाले सूफी है। मैंने आपको पहले भी कई दफा ये बात बताई है कि जब हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को ये हुक्म हुआ कि तुम 40 दिन का चिल्ला खींचो, और 40 दिन का चिल्ला उन्होंने खींचा, एक टांग पे खड़े होके, खाना नहीं खाया 40 दिन तक, कुछ भी न पानी था, और अल्लाह को याद करते रहे। 40 दिन के बाद खुदा के पास पहुंचे और उन्होंने कहा कि अब मुझे क्या हुक्म है। उन्होंने कहा कि हम तुमसे बहुत खुश हैं, अब तुम जाओ और 8वें लोक में आराम से बैठो। तो उन्होंने कहा हजूर, इस तपस्या का लाभ अगर मानव को हो, क्योंकि दुखी तो मानव है, ये मैंने देखा है। उनके, तुमने कैसे देखा? उनके हजूर, मेरे छोटे लड़के का इंतकाल हो गया और मैं घर में खूब रोना धोना था, लेकिन मुझे दूसरी टांग रखने की इजाजत नहीं थी, तो मैंने उसका कुछ किया नहीं। तो उन्होंने, अल्लाह मियां ने कहा कि हमने तो किया, जहां तुम खड़े हुए थे वहीं पे उसकी कब्र बना दी है हमने। तो जो उनकी समाधि है उसके साथ में उसकी कब्र है। तो बाल गंगाधर तिलक ने यही लिखा है, जो इनकी बात बता रहा हूं मैं, सूफी की बाल गंगाधर तिलक ने यही लिखा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश से जब हुआ बाबा को, बाबा 8 साल के थे, 6 साल के थे, तो उन्होंने कहा कि अब तुमने पूरा यहाँ का ब्रह्मांड का सब कुछ पा लिया है, अब तुम नीचे जाओ धरती पे। तो उनका, किस लिए जाऊं मैं धरती पे? उन्होंने कहा कि वहां पर नहीं, उन्होंने कहा कि मुझे अब क्या करना है? तो उनका, तुम बताओ, तुमने कुछ सोचा? उन्होंने कहा कि हाँ मैंने सोचा है हजूर, धरती के ऊपर आदमी बहुत बहुत दुखी है, बहुत परेशान है, तो मैं वहां जाना चाहता हूं। उनका, तुम जाओ और हम तुम्हें हर वक्त वो शक्ति देते रहेंगे
कि जो जिससे कि मानव सुखी होता है, और एक समय आएगा कि जब मानव सुखी हो जाएगा। हमका ये क्यों होगा? आगे कुछ समय के टाइम के बाद एक ऐसी अवस्था आएगी जब इसी कार्य के लोग अनुग्रहित होके यही कार्य करते रहेंगे। तो क्या होगा? आज जो 75% माइनस के हैं वो 75% प्लस के हो जाएंगे। 75 और 80%, 10-15-20% तो रहना ही है, नहीं तो धरती सब कार्य खत्म हो जाए परमात्मा का। नाथपंथ और सूफी, इन तीनों पंथ अद्वितीय गुरु कार्य में सम्मिलित हैं। इस कार्य की फिलॉसफी यानी तत्व ज्ञान सूफी तत्व ज्ञान है। सूफी तत्व ज्ञान क्यों है जोगेश? नहीं, क्यों कार्य है? सूफी की फिलॉसफी क्या है? क्या देने का है? सूफी क्या कहता है? सूफी कहता है अल्लाह के नाम पे दे। जिसने दिया मुझे लोहे का पैसा, खुदा मालिक दे मुझे सोने का पैसा। ये दुआ सूफी के पास है। तो ये बाबा कौन है? सूफी। दादा कौन है? सूफी। सलीम बाबा कौन है? सूफी। सलीम बाबा ने ये फरमाया कि जब तक सूफियों आज तुम दादा से सलीम बाबा ने, जब तक कि तुम सूफी नहीं होगे उस वक्त तक तुम इस दुनिया का भला नहीं कर सकते। और सभी कह रहे तभी सूफी आप हैं। मैं सूफी तो नहीं हूँ, हाँ सूफी की दीक्षा जरूर है। दादा इस 28 मार्च को 1 साल हो गया पहली शक्तिपीठ की स्थापना करी। तो मेरा ऑपरेशन हुआ था अहमदाबाद में। तब माध्यम आए और उन्होंने कहा कि तुम्हें यहाँ पर अभी बेड पे कितने दिन लगेंगे। तो मैंने क्या पता नहीं कब। तो उन्होंने कहा कि ये बेड से अगर उठ भी जाएंगे तो व्हील चेयर या उस पर चलेंगे। तो उन्होंने क्या कोई बात नहीं है, मैं जब तक यहीं पर रुकूंगा जब तक के बाबूजी, क्योंकि उससे पहले मुझे दादाजी ने सलीम बाबा के दरगाह पे सूफी की दीक्षा दी थी। तो उन्होंने कहा कि पहला हिंदुस्तान में शक्तिपीठ की स्थापना गोवा में हुई है, लेकिन दूसरी स्थापना करने के लिए सिर्फ तुम्हारे पास एक ही आदमी है।
तो तुम अक्षय तृतीया को ये स्थापना करो। तो मैं वहां से उसी हालत में मुझे डिस्चार्ज किया गया और डिस्चार्ज करके मैं जयंत के घर पे आया और वहां पर कुर्सी पे बैठ के शक्तिपीठ की स्थापना करी। जब वहां से चलने लगा तब मुझे 4 प्रतीक दिए गए शक्तिपीठ के कि ये आगे का कार्य है। तो अहमदाबाद में क्यों स्थापित करी? क्योंकि दादाजी की कुल देवी बहुचरा माँ वो अहमदाबाद में है। जब मैं उनके यहाँ गया बहुचरा माँ के यहाँ, तो उन्होंने मुझे ये सब वहाँ के पंडित ने वहाँ बैठाल के मुझे उनकी चादर उड़ाई और ये शास्त्र समझाया कि क्या करोगे। तो वो हमने कि जो जिस शास्त्र से हमने अभी गोवा में, गोवा कह रहा हूँ कि कैलिफोर्निया में स्थापित किया, वो जो डिटेल है वो वहाँ बहुचरा माँ की यहाँ की लिखी हुई। और दादाजी की जो पूजा है उसके अंदर बहुचरा माँ का, वो उनकी कुल देवी बहुचरा माँ का फोटो है। दादा उसकी पूजा करते थे और वहां जाते थे। उसके बाद मैं करीब 7-8 दफा बहुचरा माँ के यहाँ गया। दूसरी शक्तिपीठ की स्थापना उससे पहले शक्तिपीठ लेके आनंद की यहाँ करी, आनंद बाग शेठ की यहाँ। दूसरी शक्तिपीठ की स्थापना अहमदाबाद, तीसरी शक्तिपीठ की स्थापना जयपुर और चौथी शक्तिपीठ की स्थापना कैलिफोर्निया। और जो एक बची है उसको उन्होंने क्या बाहर निकाल के रखो, एक फूल रख के अभिषेक मत करो, कुछ मत करो, अभिषेक करके उसके ऊपर हल्दी कुमकुम लगा दो बस। कौन सी जगह करनी है ये तुम्हें बताएंगे। तो वो रखी हुई है। तो वो शक्ति जो ब्रह्मांड में है, ये लोग परलोक स्वर्ग लोक की, वो शक्ति का आज के दिन कार्य है। वही ओंकार साधना है, वही आरती साधना है, वही मुलाकात साधना है। 3 तत्व है। सबसे पहले अगर कोई शक्ति है वो ओंकार साधना। फिलॉसफी यानी तत्व ज्ञान, सूफी तत्व ज्ञान है मानवों के जीवन उद्धार। मतलब जब दादा दिल्ली पहली दफा आए तो उन्होंने दीपक से कहा कि बाबूजी कहो कि मुझे हजरत निजामुद्दीन साहब की दरगाह जाना है और वो मालूम करके रखें। तो मैंने बहुत से लोगों से पूछा, मैं तो जाता नहीं था किसी सूफी किया। तो उन्होंने हजरत निजामुद्दीन बख्तियार काकी का बता दिया। तो मैंने दीपक को बताया कि मैं यहाँ ये जो पुराना वो रेड फोर्ट है कुतुब मीनार नहीं, जो ऊपर पहाड़ी पे जो रेड फोर्ट, अच्छा पुरानी वाली किला, वो फोर्ट है। मैंने कहा मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ, आप किसी से पूछोगे तो मैं। तो दीपक ने कहा कि हम 8 आदमी हैं, ये आ रहा है 8 आदमियों का इंतजाम है। तो जब मैं कुतुबुद्दीन बाबा के दरगाह दादा को लेके पहुंचा तो दादा ने कहा कि ये हजरत निजामुद्दीन साहब का दरगाह तो नहीं है, तुम गलत किया है, तुम्हें पता नहीं कि कहाँ हो। इतने दिन से तुमसे बड़ी डांट पड़ी, इतने दिन से तुमसे कहा चल लिए वापस। तो वहां के मुजाहिद लोगों ने बताया हजूर हजरत निजामुद्दीन बाकायदा कॉलोनी है
आप वहां जाइए, वो जो मीना बाहर वाला गुम्बद है ना, हाँ बोले आप वहां पे जाइए, आप वो विराय होटल से होके आपको पता चल जाएगा हजरत निजामुद्दीन साहब का दरगाह। जब बाहर निकले दादा ने क्या, नहीं ठहरो, यही जाना है, पहले इनसे मिलना है तब, क्योंकि ये हजरत निजामुद्दीन साहब के गुरु हैं। तो वहां पर ऐसे प्रभु के यहाँ जाके दादा ठहरे थे, तो ठहरना था प्रभु के यहाँ। तो जब प्रभु के यहाँ पहुंचे थे तो देखा कि कुतुबुद्दीन बाबा मौजूद है। ऐसा मानव के जीवन उद्धार के लिए जो सिद्ध सिद्धांत पद्धतियां हैं, यानी विमोचन पद्धतियां, यानी विमोचन, दीक्षाएं आदि वे सब नाथ पंथ की हैं, आदि वे सब नाथ पंथ की हैं। श्री दत्त गुरु की त्रिगुणात्मक शक्ति का कृपा आशीर्वाद वंदनीय दादाजी के गुरु मार्ग को प्राप्त हुआ, वंदनीय दादाजी के गुरु मार्ग को प्राप्त हुआ। वंदनीय दादाजी ने अपने अंतिम क्षण तक ईश्वर निर्मित इस कार्य का सेवक इसी श्रद्धा भाव से भक्तों की प्रेम से सेवा की और अपने गुरु परम पूज्य साईनाथ महाराज और सभी दिव्य पुण्य विभूतियों के सदैव ऋणी रहे, सदैव ऋणी रहे। इस गुरु मार्ग के लिए योगदान देने वाले सभी गुरु, यानी हमारे प्रिय गुरु वंदनीय दादा और उनके सभी गुरुओं के हम पर अगणित उपकार है, हम सब के ऊपर। ये उपकार हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। वंदनीय दादाजी के प्रथम गुरु उनके पिता श्री भास्कर राव थे, उनके पिता श्री भास्कर राव थे। वह एक विद्वान, विवेकशील, परोपकारी सद्गृहस्थ थे। श्री परमेश्वर की प्रेरणा को समझकर ही उन्होंने बचपन में ही वंदनीय दादा को परम पूज्य तेली महाराज और श्री भैरवनाथ जी की सेवा करने का मार्गदर्शन किया। ईश्वर भक्ति एवं ईश्वर निष्ठा जैसे संस्कारों का बाल्यावस्था से ही बीजारोपण किया। भूत मतलब क्या है? देवता प्रसन्न होने पर होने वाली ध्वनि, यानी सिंहनाद कैसे होता है। जब सतारा में दादा के घर के सामने एक पहाड़ के ऊपर भैरवनाथ जी का स्थान था, तो जब दादाजी को ये हुक्म हुआ कि तुम शाम को रोज जाके भैरवनाथ जी के यहाँ दिया जलाओ, वो अंधेरे में बैठे हैं, तो दादाजी शाम को जाने जब वहां पहुंचे तो वहां ओम इतनी जोर से सिंहनाद होता था कि दादा लौट के भाग गया। उन्होंने अपने पिताजी से कहा कि वहां तो भूत है। उन्होंने कहा तुम क्या कह रहे हो? जिस जगह भैरवनाथ जी और देवी देवता हो वहां भूत का क्या काम है? नहीं, तुम्हें गलती हुई है। दादाजी उनको लेके वहां गए, तब भैरवनाथ जी ने क्या, आप भैरवनाथ जी को समझ गए? देखिए, दादा इतनी बातें याद आ जाती हैं। दादाजी ने ये जगह क्यों पसंद करी, जबकि यहाँ जंगल था, ये कॉलोनी वगैरह कुछ नहीं थी, ये सेक्टर 8 बन रहा था।
DDA सेक्टर 8 बन जाता। ये जगह दादाजी ने इसलिए पसंद करी कि ये जगह, ये जो एक पार्क पड़ा हुआ है ये इसके सामने, ये नाथों का है अभी। है? हाँ, और यहाँ पर ये जो कोना है, इस कोने में नहीं, यानी जहाँ पर के बाथरूम बने हुए हैं, इन कोनों के अंदर जब खुदाई करी तो सांप, याद है जोगेश? पीर बाबा यहाँ पे जो है, हाँ, तो सांप निकल ही आया और मैं डर के भागा यहाँ से कि सांप सांप सांप। तो यहाँ पर एक पीपल का पेड़ है, वहाँ पीर बाबा बैठे। एक पीपल का पेड़ सामने था जो अब नहीं, यहाँ पर भी था। बाबूजी जहाँ पे ये पार्क है उसके कोने में विलेज की तरफ, वहाँ पे पीर बाबा का वो स्थान। हाँ, वो यहाँ पर था। तो तब दादाजी ने बताया कि वहाँ पर पीपल के पेड़ के नीचे जाओ, वहाँ पीर बाबा बैठे हैं, जब तक उनकी परमिशन नहीं लोगे तुम यहाँ नहीं बना सकते मंदिर। तो वहाँ गए, उनका चिराग जलाया, उनकी चादर चढ़ाई और उनसे परमिशन लेके तब उस जो शेष महाराज यहाँ ऐसे करके खड़े हो जाते थे मेरे सामने, तब उस बहते हुए पीर बाबा के पास चले गए। आपने बोला पार्क नाथों की है, ये वाली बन रही है? हाँ बेटा, नाथों का स्थान था ये पूरा, यहाँ पहाड़ी था ना। मैं पूछ रही थी नाथों के लिए, आपने बताया पहले क्या था? आपने बताया ना कि आपने बोला ना कि नाथों की ये जगह है, ये पार्क के बारे में बोला भी आपने। वो पार्क संजीव के साइड कौन सी जगह? आपने बोला ना कि नाथों का जगह है, इसके आगे जो खाली जगह है। हाँ हाँ, लेकिन अभी कुछ नहीं है, अभी कुछ नहीं। अरे रात को तुम यहाँ पर जब ये बन गया तो इनसे पूछो, मैं और मिसेस वर्मा यहाँ, तो रात को जब उठे तो चोर 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 चोर। तो मिसेस वर्मा बोली मैं तो कल से नहीं आऊंगी यहाँ पर, तुम रहो, मैं जा रही हूँ। तो इतनी बुरी हालत थी इस जगह की। और तुम्हें बताऊं मैं जोगेश, तुम्हें याद होगा पहले वो जगह अलॉट हुई थी कोने में, जहाँ ये नाला है ना और पुलिया है जहाँ। हाँ, ये पुलिया, ये पार्क के कोने में, ये पार्क का अच्छा, ये तो जब इसकी खुदाई करना शुरू करी तो देखें तो सांप ही सांप निकलना है, और उन्होंने क्या, तुम यहाँ मंदिर नहीं बना सकते। ये बुरी हालत थी। दादा को अपने पिता से ही प्राप्त हुआ। बन्नी दादा ने अपने पिता के मार्गदर्शन तथा आज्ञा का निष्ठा से पालन किया। बन्नी दादाजी को उनके जन्म गांव सतारा में किशोर अवस्था में ही परम पूज्य तेली महाराज और श्री भैरवनाथ, इन दो गुरु स्थानों का लाभ प्राप्त हुआ। परम पूज्य तेली महाराज से बन्नी दादाजी को अन्न ब्रह्म आशीर्वाद प्राप्त हुआ और श्री भैरवनाथ जी द्वारा नाद रूप में ओंकार की प्राप्ति।
ओंकार की प्राप्ति। इसका विस्तृत विश्लेषण अध्याय 2 में किया गया है। श्री भैरवनाथ जी के मार्गदर्शन के अनुसार वंदनीय दादाजी ने परम पूज्य साईनाथ की सेवा शुरू की। उनमें उच्चावस्था की ओर शिथिलतर होने लगा। धीरे धीरे उन्हें कामकाज के लिए आने वाले लोगों के भूतकाल और भविष्य के बारे में ज्ञान होने लगा। किसको? दादाजी। कुछ दिनों बाद उनमें श्री बहुचरा माँ देवी का संचार हुआ। ये बॉम्बे में दादर के अंदर संचार शुरू हुआ। इनमें बंदी दादाजी को एहसास हुआ कि मानवों को देवी देवताओं की शक्ति आसानी से प्राप्त होना मुमकिन नहीं है, क्योंकि उनके आशीर्वाद के लिए पूजा अर्चना, व्रत, उपवास, यम नियम, आचार विचार, नैवेद्य आदि परंपरागत षोडोपचार विधि के अनेक बंधन हैं। आज तथा आने वाले समय में लोग इन बंधनों का पालन नहीं कर पाएंगे। तब वंदनीय दादा ने उस देवता के प्रखर शक्ति की संभावना करके उस शक्ति को ताक प्रतीक में अधिष्ठित किया और वह संचार बंद किया। अधिष्ठित ताक, पहले ये ताक नहीं था जो अब है। वो बहुचरा माँ का ताक था। उन्होंने निश्चय किया कि सर्व देवता जिस दिव्यात्मक शक्ति से उत्पन्न हुए हैं उस मूल शक्ति तक जाना चाहिए और वे अधिक मन लगाकर परम पूज्य बाबा की सेवा करने लगे। वे परम पूज्य साईं बाबा को पृष्ठ पूजते थे और उसके अनुसार परम पूज्य साईं बाबा वंदनीय दादाजी के माध्यम द्वारा एक एक सिद्धताएं करते गए, जिससे श्री शक्तिपीठ स्थापना तक का ये महान कार्य आज हमारे सामने है। श्री क्षेत्र औदुंबर सेवा सबसे इम्पोर्टेंट। अच्छा बात है। श्री क्षेत्र औदुंबर सेवा गुरु कार्य में आगे की साधना सिद्ध करने के लिए वर्ष 1952 में परम पूज्य बाबा ने वंदनीय दादाजी से कहा, तुम श्री क्षेत्र औदुंबर जाओ और श्री दत्त गुरु की सेवा करो। महाराष्ट्र में सांगली जिले में भिलावड़ी गांव के पास पश्चिम की ओर कृष्णा नदी के किनारे श्री भुवनेश्वरी देवी का प्राचीन मंदिर है। ये ऊपर है, दत्त गुरु का मंदिर नीचे है। नदी के दूसरे किनारे पर एक बड़ा औदुंबर का पेड़ है। इस वृक्ष के नीचे दत्त अवतार श्री नरसिंह सरस्वती स्वामी जी ने स्वयं सालों तक वास किया और अनेक जन सामान्य का उद्धार किया। अभी भी वे शक्ति रूप में वहां पर वास करते हैं। पवित्र वृक्ष के कारण इस स्थान को श्री क्षेत्र औदुंबर कहते हैं। आज इस स्थान पर एक मंदिर है जहां पर श्री दत्त गुरु की पादुका की स्थापना की है। वो उस औदुंबर पेड़ के नीचे जो है पत्थर का बना है, आज भी वो पादुका है। हम वहां गए हैं। वंदनीय दादाजी यहाँ पर 2.5 साल रहे और दत्त गुरु की आज्ञा के अनुसार प्रखर सेवा एवं तपश्चर्या की। रोज सुबह दादाजी 4 बजे उठते थे, नहाते थे। नहाने के बाद ऊपर माँ के दर्शन करने जाते थे, वापिस आते थे, दत्त की सेवा करते थे। 3-4 बजे उठते थे, फिर कृष्णा नदी में स्नान करके साधना करते थे और श्री गुरुचरित्र का पाठ करते थे। जो गुरुचरित्र का पाठ करते थे वो मंदिर के में बैठ के औदुंबर। पहले 1 साल तक वे दोपहर में भोजन के लिए सिर्फ 5
घरों से माधुकरी भिक्षा मांगते थे, वह अन्न व एक कपड़े में इकट्ठा करके पानी में डुबोते थे और निचोड़ कर उसका गोला बनाते थे ताकि उसमें से नमक मिर्ची का स्वाद एवं वासना निकल जाए। फिर उस गोले के 3 भाग बनाते थे, एक भाग गाय को देते थे, एक भाग नदी में बहाते थे और तीसरा भाग खुद ग्रहण करते थे। अगले 1.5 साल उन्होंने अन्न का सेवन नहीं किया। वे दोपहर में 1 गिलास नींबू शरबत और रात को 1 गिलास छाछ या दूध देते थे। शाम को कृष्णा नदी पार करके श्री भुवनेश्वरी देवी के मंदिर में जाकर श्री महामंत्र का 1100 बार जाप करते थे। सर्वमंगल मांगल्ये 1100 बार जाप करते थे और श्री देवी महात्म पढ़ते थे। सोने के पहले 1100 बार नामस्मरण करते थे, ओम श्री साई नाथाय नमः। वे वहां पर एक छोटे से कमरे में रहते थे जिसे मराठी में ओबरी कहते हैं। ओबरी को 3 दिशा से ही दीवारें होती हैं और ऊपर छत होती है। आगे की तरफ से दीवार या दरवाजा नहीं होता, दोनों तरफ खुला होता है, नहीं होता है। ये कमरा खुला ही होता है। ऐसी जगह पर प्रकृति में कड़क धूप, तेज बारिश और ठंड में वे 2.5 साल तक रहे और ऐसी कठिन साधना सेवा की। वंदनीय दादाजी कहते हैं, श्री गुरु की कृपा के कारण ही मैं 2.5 साल तक अखंड रूप से सेवा कर पाया और बीमार नहीं पड़ा। श्री क्षेत्र औदुंबर की सेवा में अनेक साधनों की सिद्धता हुई। श्री शक्तिपीठ स्थापना की नींव यहीं पर रखी गई। पहले ही दिन पादुकाओं का अभिषेक करके वंदनीय दादा आरती के लिए खड़े थे। अभिषेक करके वंदनीय दादा औदुंबर की उनकी आरती के लिए खड़े थे। तब उन्हें परम पूज्य हाजी मलंग बाबा के दर्शन हुए। सफेद दाढ़ी, कफनी, स्फटिक की माला। हाँ, फटिक की माला। सुना तुमने? ये पहनते इनके बाद फटिक की माला। और आज ही है इनके पास फटिक की माला। कौन सी? देखो कुर्ते में जो कड़ी हुई है। अरे तुम लोग कैसे हो? तुम्हारी नजरें चश्मे लगाए बैठे हो। देखो तो गुरु की। तब उन्हें परम पूज्य हाजी मलंग बाबा के दर्शन हुए। सफेद दाढ़ी, कफनी, फटिक की माला, हाथों में सर्पिले आकार की लकड़ी की काठी। इस रूप में वे वंदनीय दादाजी के साथ खड़े थे। उसी दिन रात को वंदनीय दादा ने कानों में शब्द सुने, इंसान जाग उठा, इंसान जाग उठा, अपना काम हो गया इंशाअल्लाह। इन शब्दों में सूफी विभूतियों ने अपना आनंद व्यक्त किया था। उन्हें कार्य के लिए अति दुर्लभ एवं उत्तम माध्यम मिला था। परम पूज्य हाजी बाबा ने अत्यंत ममता से वंदनीय दादाजी को अनेक सिद्धताओं में मार्गदर्शन किया। श्री क्षेत्र औदुंबर में वंदनीय दादाजी को परम पूज्य गोरक्षनाथ जी के भी दर्शन हुए और मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। साधक अवस्था, ज्योतिषवी यानी आत्मा अधिक प्रकाश अवस्था, मानवीय जीवन, ऋणानुबंध विमोचन, दीक्षा, 19 माध्यम, परलोक का अभ्यास, स्पर्श संवेदना, परलोक सिद्धता आदि का परिचय तथा ज्ञान वंदनीय दादाजी को यही इन दिव्य विभूतियों द्वारा प्राप्त हुआ। निराकरण एवं परकाया प्रवेश और संवेदना ये साधन सिद्ध हुए। निराकरण
परकाया प्रवेश और संवेदना। आज के दिन संवेदना इतनी बिरखर है कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता। जब से मैं अभी अमेरिका से आया हूं, मेरे ख्याल से 5-6 लड़कियों को संवेदना दे चुका हूं। एक बाकी बची है, बाकी 4 प्रेग्नेंट हो गई। नहीं समझी? ये परकाया परवेश के ज्ञानी है। तुम लोगों ने, तूने, इसने, बंदरा ने, तुम लोगों ने इसके दिमाग बहुत खराब कर दिए। साधन सिद्ध हुए। इन साधनों की सिद्धता के लिए बंदी दादाजी को उनके मामा मेजर गुणे और उनकी छोटी बहन बंदी लीला ताई का सहयोग प्राप्त हुआ। इसी सेवा काल में मामा जी श्री गुणे के घर में बंदी दादा के माध्यम में परम पूज्य हाजी बाबा का प्रथम संचार हुआ। उनके मामा जी को, दादा के, उन्होंने परमेश्वर प्रेरित इस कार्य के लिए माध्यम द्वारा धरती पर आने का उद्देश्य स्पष्ट किया। परम पूज्य साईं बाबा के मार्गदर्शन के अनुसार श्री क्षेत्र औदुंबर की कठिन सेवा 2.5 साल में यशस्वी स्वरूप में पूर्ण होने पर बंदी दादाजी ने श्री दत्त गुरु से प्रार्थना की, आपकी कृपा से आगे का गुरु कार्य यथोचित रूप से करने का प्रयत्न करूंगा। लोगों को फायदा हुआ तो वे तारीफ करेंगे, अन्यथा गलत बोलेंगे, लेकिन मुझे उसमें सुख या दुख नहीं है। श्री गुरु से एक निष्ठ रहकर सफलता में मैं ये कार्य कर पाया तो उसकी प्रचिति मुझे आपसे चाहिए, उसी में मुझे समाधान है। यानी उसका, वो आपसे मुझे उसका मार्गदर्शन चाहिए और उसमें मुझे समाधान है, मैं खुश हूँ। सूफी संतों का योगदान बंदी दादाजी श्री क्षेत्र औदुंबर सेवा के पश्चात पूना आए। सुबह और शाम को वे आरती करते थे और भक्तों को पूजी देते थे। कामकाज के लिए आने वाले भक्तों को पूजनार्थ श्री फल देते थे और ओम श्री साई नाथाय नमः ये नामस्मरण सेवा बताते थे। कुछ दिनों बाद परम पूज्य बाबा ने कहा, सेवा का रूपांतर कार्य में करना है। श्री नवनाथों ने 2500 साल पहले इस पृथ्वी पर मानव कल्याण के लिए कार्य की स्थापना की थी। यही कार्य फिर से उदित करना है। बचपन में तुम्हें जिन्होंने फकीर किया है वे तुम्हें आवश्यक मदद करेंगे। इसके अनुसार 1956 विजयदशमी इस शुभ दिन पर श्री साईं आध्यात्मिक समिति की स्थापना हुई और दिव्य पुण्य सूफी विभूतियों द्वारा कार्य का आरंभ हुआ। वे दादा द्वारा स्थापित इस अभूतपूर्व मानव कल्याण के कार्य को साकार करने में दिव्य पूर्ण सूफी विभूतियों का महत्वपूर्ण योगदान है। वंदनीय दादाजी को सर्वप्रथम परम पूज्य हाजी मलंग बाबा का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। ये 5 छुआरे वाली बात आ गई। मार्गदर्शन हुआ इनके साथ और 5 विभूतियों ने वंदनीय दादाजी को मार्गदर्शन किया और उनके माध्यम द्वारा कार्य किया। ये विभूतियां उनके विषयों में सिद्ध थी। श्री परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार ही सप्तलोक के परे की ये दिव्य विभूतियां इस गुरु कार्य में शामिल है। परम पूज्य हाजी मलंग बाबा की दरगाह बम्बई में कल्याण के पास मलंगगढ़ पर है। इस स्थान पर अमर पर्वत भी कहते हैं। ये नाथों की दीक्षा भूमि थी। उस तरह के अनेक निशानियां आज भी वहां पर मौजूद हैं। श्री गणपति, श्री हनुमान जी, श्री शिव जी, श्री देवी, इन मंदिर भी
गण पर हैं। वंदनीय दादा के माध्यम द्वारा परम पूज्य हाजी बाबा अत्यंत प्रेम भाव से भक्तों से मिलते थे। उनके नेत्र, हाव भाव और प्रेमल शब्दों द्वारा व्यक्त होने वाला दिलासा एवं आत्मविश्वास से भक्त मंत्र मुक्त हो जाते थे। कामकाज ये उनकी अजब कीमियाई थी, जिन्होंने समय समय लोगों की सेवा की। भक्तों के घर जाकर भी उन्होंने कामकाज तथा वास्तु शुद्धता की। उन्हें वेद शास्त्रों की भी ज्ञान था। ऋग्वेद ये योग रचनाओं का चयन करके उन्होंने स्पर्श संवेदना ये साधन सिद्ध किया। भक्तों को उर्स प्रसाद दिए। पहले भक्तों को उर्स प्रसाद दिए जाते थे और वो प्रसाद एक साल रहते थे। ये प्रसाद पता है तुम्हें? मैं और जोशी जी, हाँ, ये जो आती है लोग 100 प्रसाद बनाते थे। जोशी जी को मैं नहीं भूल सकता। दादा ने जोशी जी से कहा कि बाबूजी को आरती करना सिखाओ। तो मैं वो आए, मैं जब तक मैं कैलाश कॉलोनी में आ गया था, तो जोशी जी पहले दिन आए वहां पर, तो मैं तहमत पहने हुए था, धोती पहनो। मैंने कहा जोशी जी मुझे तो बांधना नहीं आती है, तो चलो मैं बांधता हूँ। इसके नीचे क्या आप लंगोट बांधे हुए हो या कच्छा पहने हुए हो? मैं क्या कुछ नहीं पहने हुए हूँ तहमत के नीचे। बोले जाओ कच्छा पहन के आओ या लंगोट बांध के आओ। तो जब बैठा तो उन्होंने ध्यान ली और मुझे एक किताब दी आरती की, और क्या मेरे साथ साथ बोलो, सुख करता दुख हरता वार्ता विघ्नाती निर्वी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची। इसका मतलब क्या है? मतलब बाद में बताऊंगा, पहले बोलो तो। आत्मविश्वास से भक्त मंत्र मुक्त हो जाते थे। कामकाज ये उनकी अजब कीमिया थी। उन्होंने समय असमय लोगों की सेवा की। भक्तों के घर जाकर भी उन्होंने कामकाज तथा वास्तु शुद्धता की। उन्हें वेद शास्त्रों का भी ज्ञान था। ऋग्वेद, योग वेद, ईशाओं की का चयन करके उन्होंने स्पर्श संवेदना ये साधन सिद्ध किया। भक्तों को उर्स प्रसाद दिए। वंश विमोचन के पहले 5 हवन मलंगगढ़ पर ही हुए, जहाँ हाजी बाबा के वहाँ मलंगगढ़ पर ही हुए। वंश विमोचन साधन के लिए 21 योगेश, मैं इस हवन में भी गया। मलंग बाबा के वहाँ? हाँ, मलंगगढ़ गया, दीपक लेके गया मुझे। और उस जमाने में मेरी टांग तक में तकलीफ थी और उस पर चढ़ना, बस दीपक साथ में ले गया। फिर मेरी ये टांग इतनी फूल गई, तब मुझसे वापसी में मुझसे उतर ही नहीं गया। तब उन्होंने क्या किया, घोड़े पे ले जा। घोड़ा नहीं, वो जो खच्चर, नहीं कंधे पे भी और खच्चर पे मंग हुए। वंश विमोचन साधन के लिए 21 वर्षों तक उन्हीं का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। मुलाकातों द्वारा उन्होंने मानवता, प्रेम तथा मीठा बोलने की सीख भक्तों को दी है। हाजी बाबा ने गुरु मार्ग में भक्तों के मातृ पितृ ऋणानुबंध की जिम्मेदारी उन्होंने ली है। मातृपिता की जिम्मेदारी उन्होंने ली है। वंदनीय दादा के कार्य में सहभागी होने वाले दूसरी श्रेष्ठ सूफी विभूति हाजी हजरत
मोहम्मद जिलानी बाबा, इन्होंने इस कार्य की रूपरेखा बनाई। जिलानी बाबा, इनका जन्म पवित्र रमजान महीने के प्रथम दिवस पर ईरान के जिलान गांव में हुआ। इनका नाम हजरत सैयद अब्दुल कादिर जिलानी है। इन्होंने सूफी पंथ का तत्व ज्ञान सर्वोच्च पराकाष्ठा तक लेकर जाने का कार्य किया। जिलानी बाबा खुतबुद्दीन बाबा को लेके आए थे। हाँ, 3 सूफी आए, जिलानी बाबा, हजरत गरीब नवाज और तीसरे खुतबुद्दीन बख्तियार काकी। तो उन्हें यहाँ बैठाला, उनको अजमेर शरीफ में बैठाला और खुद वापस चले गए। सर्वोच्च पराकाष्ठा तक लेकर जाने का कार्य किया, इसलिए इन्हें सूफी पंथ का मोहम्मद माना जाता है और मोहम्मद जिलानी ये संबोधन प्राप्त हुआ। परम पूज्य जिलानी बाबा अतिशय अनुशासन प्रिय, ज्ञानी, ईश्वरनिष्ठ और अत्यंत प्रेम थे। इन्होंने गुरु कार्य केंद्रों की दिनचर्या को समय के नियमों में अनुशासित किया। सेवक व भक्तों के लिए नियमावली बनाई ताकि अलग अलग कार्य केंद्रों पर एक ही पद्धति से गुरु कार्य सुचारू रूप से हो। कामकाज के लिए आने वाले, अरे संजय इधर आने, ये बता दे पहले मेरी ये लाई क्या है। अच्छा हंस दिए, बस ये लाई है, हैं? क्या कह रही है? बोलो मैं ले आती हूँ। अच्छा अब बोलूँ हाँ तब लाओगी, तो तुमने माँ से नहीं पूछा? अब बड़ी हो गई हो तुम संजय। एक मेरे कमरे में जहाँ पर गुरु प्रसाद ये सब रखे हैं, उसमें एक छोटी सी शायरी की किताब है, जरा बहुत है। भक्तों को आरती के लिए निश्चित समय पर उपस्थित रहकर वीड़ा, पान सुपारी दक्षिणा लगाने के लिए बताया। आ बेटा बैठ। कर्म विमोचन के पश्चात व्यक्तित्व कर्म, उठो ना, उठो, उसके कुर्सी दो, बैठे हुए हैं। जिलानी बाबा के मार्गदर्शन के अनुसार हुई है। भक्तों के लिए उन्होंने अल्प बचत योजना शुरू की। अल्प बचत योजना तुम्हें याद है? जब दादा थे तो दादा ने एक वो खोला, स्वाध्याय मंडल, और वो अल्प बचत योजना, उसके नाम से पैसा भेजते थे। आपकी तनख्वाह कितनी है उसका 1.25% आप निकाल के दो, वो अल्प बचत योजना थी। वो सब भानु के हस्बैंड ने बंद कर दिया। भक्तों को समझाया। किशोरों के लिए ज्ञान संवेदना वर्ग शुरू किया ताकि समिति सेवक बचपन से ही निर्माण हो।
और ये गुरु कार्य अखंड रूप से चलता रहे। वंदनीय दादा के माध्यम द्वारा संचार अवस्था में परम पूज्य जिलानी बाबा की मुलाकात दिलचस्प एवं सरल होती थी। वे नकल भी उतारते थे। व्यवहारिक जीवन के छोटे छोटे उदाहरणों द्वारा उन्होंने भक्तों को परमार्थ का महत्व समझाया। फिर पंच और परमार्थ, मन और विचार जैसे विषयों पर सविस्तार मुलाकातें ली। परम पूज्य जिलानी बाबा ने हम सब भक्तों का जन्म कर्म अपनी झोली में लिया है। जन्म कर्म अपनी झोली में लिया है। जन्म कर्म ऋणानुबंध का विमोचन करके कर्म का रूपांतर धर्म में करने के लिए, कर्म का रूपांतर धर्म में करने का मार्गदर्शन। समझ गया इसका मतलब? कर्म का रूपांतर धर्म में करने के लिए आज जो ये कार्य है, आप लोग बैठे हैं। अभी यहाँ साधना में कितने लोग थे, अब कितने हैं? ये धर्म है। सिद्धता वंदनीय दादाजी को परम पूज्य जिलानी बाबा से प्राप्त हुई है। वंदनीय दादा के माध्यम द्वारा कार्य करने वाली तीसरी श्रेष्ठ सूफी विभूति है ख्वाजा बंदे नवाज। इनका जन्म स्थान दिल्ली है। हजरत निजामुद्दीन साहब के शिष्य हजरत नसीरुद्दीन चिराग दिल्ली इनके दिव्य तेज से प्रभावित होकर अल्प आयु में ही ख्वाजा बंदे नवाज साहब ने उनसे अनुग्रह प्राप्त किया और 50 से अधिक वर्षों तक दिल्ली में गुरु सेवा की। 77 वर्ष की आयु में उन्होंने उनके गुरु ने दक्षिण में जाकर कार्य करने की आज्ञा दी। गुरु आज्ञा के अनुसार वे बेलगांव कर्नाटक के पास गुलबर्गा इन स्थान पर आए और 25 वर्ष तक कार्य किया। अनगा जब आनंद अमित की शादी हुई, अमित बाप शेठ, तब मालूम ये हुआ कि हाजी हजरत नहीं ख्वाजा बंदे नवाज साहब पिछले 20 साल से वहीं रहते हैं। उस वक्त मैं कहाँ था जाने, जहां से मुझे गाड़ी भेज के बुलवाया गया। गुरु आज्ञा के अनुसार वे बेलगांव कर्नाटक के पास गुलबर्गा इस स्थान पर आए और 25 वर्ष कार्य किया। परम पूज्य ख्वाजा बंदे नवाज साहब की दरगाह गुलबर्गा में है। गुरु भक्ति और गुरु निष्ठा उनके रोम रोम में समाई थी। यही सीख वंदनीय दादा के माध्यम द्वारा उन्होंने भक्तों को दी है। उनके पास दीर्घायुष का आशीर्वाद है। उनके पास दीर्घायु समझ गया, लंबी उम्र आशीर्वाद है। 1956 विजयदशमी इस पवित्र दिन पर उन्होंने वंदनीय दादा के माध्यम द्वारा श्री साईं आध्यात्मिक समिति की स्थापना की और कहा, कलम खोलना आसान है। जिलानी बाबा ने कलम खोलना आसान है, लेकिन कलम निभाना मुश्किल है। भक्तों के जन्म जन्मांतर ऋणानुबंध की जिम्मेदारी परम पूज्य बंदे नवाज साहब ने ली है। योग आचरण द्वारा आगे के जन्मों का प्रबंध हो और उसमें किसी प्रकार की बाधा न आए, ये सिद्धता उन्होंने इस कार्य पद्धति में करके दी है। ये साधना, ये आरती, ये मुलाकात, ये ऐसी नहीं है। अगर इससे प्रेम करो तो ये 7 जन्म के लिए तो है, 7 जन्म और 7 पीढ़ी के लिए। उन्होंने राष्ट्रभक्ति पर मुलाकातें ली हैं
और राष्ट्रों द्वारा की प्रार्थना दी है जो हम 15 अगस्त और 26 जनवरी को करते हैं। गुरु कार्य में सहभागी होने वाली चौथी श्रेष्ठ सूफी विभूति हैं हाजी हजरत शेख मोइनुद्दीन चिश्ती यानी ख्वाजा गरीब नवाज साहब। इनका समाधि स्थान अजमेर राजस्थान में है। इन्हें अजमेर शरीफ भी कहते हैं। मोइनुद्दीन मतलब श्रद्धा का रक्षक, मोइनुद्दीन मतलब शिक्षा का, श्रद्धा का, सॉरी शिक्षा नहीं, श्रद्धा का रक्षक। इनका जन्म ईरान में हुआ। वे मोहम्मद पैगंबर साहब के वंशज थे। बाद में वे हिंदुस्तान आए और अजमेर में रहकर कार्य किया। उनके मन में भक्तों के लिए असीम प्रेम था। किसी भी भक्त को उन्होंने विनमुख नहीं लौटाला। गुरु कार्य के लिए बंदी दादा की वास्तु द्वारका माई बनाने में उनका महत्वपूर्ण योगदान है। क्या योगदान था योगेश? हैं? शिफ्ट एनीबडी? जब दादा का, तो दादा ने क्या कि मेरे ये द्वारका माई, मेरे पास पैसे कहाँ जो मैं बनाऊं। तो आज तब अजमेर शरीफ बाबा पहुंचे और उन्होंने कहा कि ये आज ये सूफी तुम्हारे सामने झोली फैलाता है, जो इसमें दान देगा उसका ये दादा का बंगला मांगने के लिए दान देगा, उसका अपना इससे बड़ा दुगना बंगला होगा। सबसे पहला कौन था जोगेश बताओ दान देने वाला? नहीं पता। वल्लभ सेठ, वल्लभ समझ गया? बॉम्बे वाला वल्लभ जो कि दादा के साथ रहता था। वल्लभ ने दान दिया। आपने बताया इससे पहले भी सतगुरु दादा को चिश्ती साहब ने बोले शुक्रिया हो जाओ, शुक्रिया हो जाओ। सतगुरु दादा को उन्होंने आशीर्वाद दिया था, शुक्रिया हो जाओ। संजू बाबा कौन मोहन चिश्ती साहब ने ही तो उनको पहले आशीर्वाद दिया था। किसको? दादा को भी शुक्रिया हो जाओ। तो दादा ने कहा मेरे पास घर ही नहीं है, तो दादा से शुक्रिया हो जाओ। जाने क्या पक रहा है। उसके बाद शुक्रिया हो जाओ और नंबर के बाद उसे प्रचार की बाधा न आए, ये सिद्धता उन्होंने इस कार्य पद्धति में करके दी है। उन्होंने राष्ट्रभक्ति पर मुलाकात ली है और राष्ट्र द्वारा की प्रार्थना दी है जो हम 15 अगस्त और 26 जनवरी को करते हैं। गुरु कार्य में सहभागी होने वाली चौथी श्रेष्ठ सूफी विभूति हाजी हजरत शेख मोइनुद्दीन चिश्ती यानी ख्वाजा गरीब नवाज साहब। इनका समाधि स्थान अजमेर राजस्थान में है। इन्हें अजमेर शरीफ भी कहते हैं। मोइनुद्दीन मतलब श्रद्धा का रक्षक। इनका जन्म ईरान में हुआ। वे मोहम्मद पैगंबर साहब के वंशज थे। लेकिन यहाँ पर जब आए तो 3 सूफी आए। हिंदुस्तान में सूफी नहीं थे। मोहम्मद जलानी बाबा, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी एंड अजमेर शरीफ। अजमेर शरीफ बाबा को राजस्थान में छोड़ा और इनको दिल्ली में बैठाला और खुद वापस चले गए। चिराग दिल्ली तो ये सब इनके वंशज हैं। मैंने कहा ना कुतुबुद्दीन बाबा और इनके वंशज। इसके बाद के हैं सर। और ये जो पाकिस्तान में चले गए वो भी तो निजामुद्दीन साहब के गुरु थे। वो भी गुरु थे। कौन चली गई? पाकिस्तान में जो है
जो यहाँ पर इंडिया में थे पहले। कौन नाम तो है? फैज क्या है? फैज फरीद बाबा फरीद तो अभी भी वही है। मोहिउद्दीन चिश्ती साहब से सुने के हाँ, और वो अजमेर शरीफ बाबा की यहाँ उनका वो है स्थान है। अजमेर शरीफ बाबा का ये दरगाह है और पीछे जो है दीवार के ऊपर वो उनका मज़ार है। वो भी बहुत जागृत कार्य किया। उनके मन में भक्तों के लिए असीम प्रेम था। किसी भी भक्त को उन्होंने विमुख नहीं लौटाया। गुरु कार्य के लिए वंदनीय दादाजी की वास्तु द्वारकामाई बनाने में उनका महत्वपूर्ण योगदान है। भक्तों को भी उन्होंने वास्तु के लिए आशीर्वाद दिया। उन्होंने ही वंदनीय दादाजी को परम पूज्य पंत महाराज बालाकुंद्री के पास भेजा। भक्तों के इतरेजन ऋणानुबद्ध की जिम्मेदारी परम पूज्य अजमेर शरीफ बाबा ने दी है। गुरु कार्य में शामिल होने वाली 5वीं श्रेष्ठ सूफी विभूति फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश के हाजी हजरत शेख सलीम चिश्ती परम पूज्य सलीम बाबा उनकी असीम गुरु भक्ति तथा स्वर्गीय सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध हैं। इतने खूबसूरत थे सलीम बाबा। एक तो 6.5 फीट 7 फीट के आदमी थे और जब बैठते थे तो इतने जो बहुत सी लेडीज आती थी वो उनकी खूबसूरती के दर्शन करने आया करती थी कि इतने खूबसूरत। तो एक रोज उन्होंने कहा कि चलो आज शीशे में देखता हूँ क्या मैं वाकई इतना खूबसूरत हूँ। तो उन्होंने देखा और देख के कहा तो कोई उनके मुंह से चेहरे पे ना लाइट आई। कह रहे मैं इतना खूबसूरत। तो उन्होंने अगर तुम फतेहपुर सीकरी गए हो तो एक शीशा उल्टा लटका हुआ है, वो उन्होंने उल्टा कर दिया कि अब मैं शक्ल ही नहीं देखूंगा अपनी। सलीम बाबा उनकी असीम गुरु भक्ति और स्वर्गीय सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध थे। उनके पूर्वज भारत में लुधियाना पंजाब में स्थायी हुए थे। उनके पास संतति का आशीर्वाद है। संतति समझ गए? संपत्ति, संति, औलाद, आशीर्वाद है। संतति नाश के दोष का निवारण करके ये शक्ति वंदनीय दादाजी के कार्य में सम्मिलित हुई है। भक्तों के देवादिक ऋणानुबंधों की जिम्मेदारी परम पूज्य सलीम बाबा ने ली है और कार्य वृद्धिगत करने का आशीर्वाद दिया है। अच्छा बेटा। ढाई पेज और है इसका। करूँ? एक ही पेज लगेगा। एक ही पेज है, बोल रहे एक ही पेज। तो जानते है पर ये टॉपिक का एक शक्तिपीठ स्थापना परम पूज्य पंत महाराज। मतलब ये सूफी विभूतियों का एक ही पेज है। सूफी विभूतियों का एक ही पेज है। फिर वो दूसरे मतलब फिर पंत महाराज का आता है। सूफी विभूतियों का एक ही पेज है। ये वाला तो बोल रहे पंत महाराज जी का है। ये सूफी विभूतियों का एक ही पेज है। 24 नंबर ना? हाँ, 24 नंबर एक ही पेज रहता है।
श्री शक्तिपीठ स्थापना गणित समझने के लिए श्री नरसिंह सरस्वती स्वामी जी ने बंदी दादाजी को परम पूज्य सलीम बाबा के पास भेजा। श्री शक्ति, ये तो मैं पढ़ चुका। श्री शक्तिपीठ स्थापना और उसकी सिद्धता कैसे करनी है, यह परम पूज्य सलीम बाबा ने बंदी दादाजी को बताया। इसके अनुसार पांच केंद्रों का चयन करके 5 विभूतियों ने वहां पर 5 तत्व धारण किए और श्री गोवा में श्री शक्तिपीठ की स्थापना की। आगे की सिद्धता के लिए श्री श्रेष्ठ सूफी विभूति ख्वाजा खुतबुद्दीन बख्तियार काकी गुरुकार में शामिल हुए। ये परम पूज्य अजमेर शरीफ बाबा के शिष्य हैं। दिल्ली में कुतुब मीनार के पास इनकी दरगाह है। उनके जीवन कार्य का उद्देश्य था आने वाले दुखी व्यक्तियों के श्रद्धाओं का मोतियों में रूपांतर करना। पत्थर पर गिरकर अश्रु सूख जाते हैं, इसलिए उन्हें अपनी समाधि मिट्टी की बनवाई ताकि दुखी व्यक्ति के अश्रु सहजता से उन तक पहुंच जाए। इनकी जो दरगाह है वो मिट्टी की है। तो उन्होंने जब ये दरगाह बनी तो उन्होंने ये कह के गए थे कि मेरी दरगाह जो है तो उस पर पत्थर और ईंट ना लगाई जाए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो भक्त यहाँ आके अपने आंसू गिराएं तो उन्हें मोती मिले। ऐसी इच्छा रखने वाले संत बिरला ही हैं। लगभग 1981 से 1983 तक उन्होंने वंदनीय दादाजी के माध्यम में आकर गुरु कार्य के लिए अमूल्य योगदान दिया। भक्तों के अवस्था कर्माधीन थी। भक्तों की अवस्था कर्माधीन थी। उन्हें कर्म अधीन अवस्था प्राप्त होने का प्रबंध किया, यानी कर्म उनके अधीन हो मानव के प्रबंध किया। कारण दीक्षा सिद्ध करके सबको प्रदान की। श्री शक्तिपीठ स्थापना से पहले वंदनीय दादाजी के माध्यम द्वारा उत्पत्ति स्थिति लय इन त्रिगुणात्मक शक्ति का एक रूपत्व किया। पहली 5 सूफी विभूतियों ने लगभग 2 तप वंदनीय दादा के माध्यम द्वारा कार्य किया। पहले 5 सूफी विभूतियों ने लगभग 2 तप दादा के माध्यम द्वारा कार्य किया। ये संचार कार्य के लिए होते थे, ना कि लोगों को इकट्ठा करने के लिए। विभूतियों के संचार के अनुसार वंदनीय दादा की आवाज, चेहरे की छटाएं, रंग, आंखें, बोलने की पद्धति में बदलाव होता था। ये विभूति लगभग 600 से 1200 वर्ष पूर्व देह स्वरूप में थी। तब उपासना द्वारा उन्हें शक्तियां प्राप्त हुई थी। उन शक्तियों से भक्तों के विमोचन किए गए और उन्हें ज्ञान देकर उनके जीवन विकसित किए, ताकि श्री शक्तिपीठ स्थापना तक तब उत्तम माध्यम तैयार हो। इस प्रकार जगत में मानव कल्याण की योजना तथा उसका अनुष्ठान गुरु मार्ग में श्रेष्ठ सूफी विभूतियों द्वारा किया गया। जहाँ तक है ना, ये एक किताब है। इसमें बहुत से शेर सूफियों के हैं और बहुत से इसमें दादा ने लिखे हैं। मैंने पहले खोला है
वो ये आया, जेब कट जाए और कषाय उत्पन्न ना होने, कषाय यानी उसको कष्ट ना होने दे, वे ज्ञान है। समझ गए? यानी जेब कट गई लेकिन उसका कोई दुख ना हो, ये ज्ञान देवी देवताओं का है। जहाँ देह का आनंद वहाँ संसार, और जहाँ आत्मा का आनंद वहाँ मुक्ति। दादा भागवत। भक्ति वह है जहाँ प्रत्येक वस्तु मांगने का अधिकार है। भक्ति वह है जहाँ प्रत्येक वस्तु मांगने का अधिकार है, और ज्ञान वह है जहाँ कुछ भी नहीं मांगा जाता। नामधारी को चिंता होती है, नामधारी को चिंता होती है, स्वरूपधारी को चिंता नहीं होती। जब रुचिकर वस्तु की जरूरत रहती है तब अरुचिकर वस्तु नहीं रहती। कड़वा कहने वाला ही इस दुनिया में कोई नहीं मिलता, कड़वा कहने वाला ही इस दुनिया में कोई नहीं मिलता। मिठास से ही ये सब रोग अटके हुए हैं, ये रोग कड़वाहट से ही जाएंगे, मिठास से तो रोग बढ़ेंगे। चरित्र रूपी धन के अलावा दूसरी कोई चीज भवो भव एक अवतार से दूसरे अवतार में साथ में नहीं आती। अनुकूलता फूड है और प्रतिकूलता विटामिन है। मोक्ष की राह में अंतराय कौन देते हैं? अंतराय, मोक्ष की राह में अंतराय कौन देते हैं? मत के कारण अज्ञान भी समझ में नहीं आता। ज्ञान की बात तो जाने दीजिए। ये सब दादा भागवत में। अहंकार कैसा होना चाहिए जिसे लोग एक्सेप्ट, स्वीकार करें। अहंकार कैसा होना चाहिए जब लोग उसे स्वीकार करें। कुदरत करती रहे और आप सिर्फ उसे जानते रहें, यही मोक्ष मार्ग है। सत्संग यानी ये जगत क्या है और क्या नहीं, इसे समझना। अपनी बुद्धि से ज्ञानी की वाणी ना समझ पाए तो समझना चाहिए कि भीतर इतनी आड़ाई, तिरछापन, दुरागिरह पड़ी हुई है। इस जगत के न्याय कैसा है जिन्हें लक्ष्मी व विषय संबंधी विचार ना हो। समझिए, इस जगत का न्याय कैसा है जिन आदमियों को लक्ष्मी और विषय, यानी लक्ष्मी और विषय का मतलब है कि क्या विषय है? हाँ, विषय संबंधी विचार ना हो। जो देह से निरंतर मुक्त ही रहते हो, उन्हें जगत भगवान कहे बिना नहीं रहता। चलो, मिस्टर गोरे, मिस्टर गोरे, प्रणाम बाबूजी। अरे शक्ल तो दिखा, प्रणाम। अब थोड़ा काला हो गया, सुबह गोरा था जब। चलो, हाँ, ये मैंने इतने शेर पढ़े, इतना तुझे वो किया, तूने क्या समझा? बाबूजी अभी सुना है, धीरे धीरे समझ आएगा। अच्छा, तुझे नमस्कार बाबूजी। नमस्कार रीटा, नमस्कार।
तो धीरज, अभी तूने सुना है तो इसे अपने टेलीफोन में इसको नोट कर दिया सब? बाबूजी को कर्नल आनंद अभी भेजेंगे ना परसों। कर्नल आनंद लिंक भेजेंगे ना यूट्यूब। अरे मेरी बेटी तुझे इतना समझाती है लेकिन तू उर्दू का उर्दू ही है। देखो, हाँ देख देख सेट देख उसका। और आजकल ये भी बहुत क्लियर लिखती है ना। चलो ओमकार करो। सदा सर्वदा योग तुझा गणावा, तुझे कारणी देव माझा पडावा. उपेक्षु नको गुणवंता अनंता, रघुनायका मागण्याची आता. उपासनेला दृढ चाल व्हावे, भूदेव संतासी सदा नभावे. सत्कर्म योगे वैवाल भावे, सर्वामुखी मंगल बोल भावे.
ज्या ज्या ठिकाणी मन जाए माझे, त्या त्या ठिकाणी निज रूप तुझे। मीठे विटो मस्तका ज्या ठिकाणी, ते ते तुझे सद्गुरु पाए दानी। सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री गुरुदेव दत्त सदानंदाचार्य एलकोट। सच्चिदानंद सद्गुरु श्री पंत महाराज की जय। श्री गुरुदेव दत्त श्री सद्गुरुनाथ दादा महाराज की जय। श्री गुरुदेव दत्त। सबका तैयारी हो रही है? जी बाबूजी। अच्छा, सबका कुछ या और रंगनेश्वर से कहना कुछ मेरे करने का हो तो मुझे बता दे भाई। जरूर जरूर। चलो बाबूजी नमस्कार। नमस्कार मिसेस वर्मा, नमस्कार।